जय हिंद टू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का द ट्यूटर्स एकेडमी पर, जो कि आपको आपके एनडीए एग्जाम के लिए तैयारी कराने के लिए रेडी है। और तैयारी ही नहीं, उस एग्जाम में कैसे अच्छे कलर्स के साथ आप आगे बढ़ेंगे, कैसे आप अच्छा स्कोर करेंगे। तो हम लोगों ने आज, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, सीक्रेट माइंडसेट ऑफ एनडीए टॉपर्स, तैयारी 3 अक्टूबर से बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रात में 8:30 बजे से। लेकिन उससे पहले मैं आपको हर संभव वीडियो दे रही हूँ जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करनी है ऑलरेडी बता चुके हैं। मिशन एनडीए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पेपर स्ट्रक्चर, पेपर पैटर्न, सब कुछ बताया जा चुका है। साथ ही में आपको ये भी बताया जा चुका है कौन सी बुक कौन से टॉपिक से आज शुरू करेंगे। अब आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि कमेंट्स में मैंने देखा था बच्चों का, कि हम 12th अपीयरिंग हैं, हम पास आउट हैं, हमारा सेकेंड अटेम्प्ट है, हमको एक स्ट्रैटेजी बता दीजिए, हम किस अप्रोच के साथ तैयार करें। तो बच्चे, अप्रोच हो गया, स्ट्रैटेजी हो गया, ये सब यहां से आता है। और ये होता है एक माइंडसेट जो आपको भीड़ से अलग बनाएगा। तो माइंडसेट में होता क्या है, सबसे पहले अगर आप टॉपर्स, हम बोल रहे हैं यहाँ पर पेपर क्वालिफाई करना चाह रहे हैं, सबसे पहला स्ट्रक्चर, सबसे पहला पॉइंट, आप जिस एग्जाम के लिए जा रहे हो उसे पूरा का पूरा जान लो। अगर नहीं जाना है तो मिशन इंडिया 1 2026 वीडियो देख लीजिएगा, उसमें पूरा मैंने एक्सप्लेन कर रखा है पेपर। अब बात आती है इसके बाद आप कैसे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है, पर्पस एंड विजन। आप एनडीए एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, आपका पर्पस क्या है, क्यों आपने इस एग्जाम को चुना है, विजन क्या सोच रहे हो। इसके लिए मैं एक लाइन बोलूंगी, डोंट थिंक हाउ डिफिकल्ट द जर्नी इज, जस्ट कंसिडर हाउ द वंडरफुल स्टोरी विल बी। ये मत सोचो कि शुरुआत में कहाँ से करूं, कितना मुश्किल होगा, इतना सारा कंपटीशन है। बस ये सोचो, पर्पस क्यों तैयारी कर रहे हो, विजन क्या है। ये जैसे ही रिकॉल करोगे, आप कभी भी अपने आप को पीछे नहीं हटा सकते तैयारी से। दूसरा आता है कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। इंटेंसिटी जोश, कंसिस्टेंसी रेगुलरिटी। कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी पर भारी पड़नी चाहिए, इंटेंसिटी जोश इतना नहीं होना चाहिए कि एक दिन 8 घंटे की पढ़ाई कर ली, 2 दिन कर ली, 3 दिन कर ली, लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं हो पाई। आप डेली 4 घंटे की पढ़ाई करो, 3 घंटे की पढ़ाई करो, लेकिन वो कंसिस्टेंट हो, आपकी 5 महीने लगातार चले, 6 महीने लगातार चले, तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इंटेंसिटी नहीं होनी चाहिए। इंटेंसिटी हो लेकिन वो कंसिस्टेंसी को ओवरकम ना कर दे। कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी मस्ट है। थर्ड होना चाहिए आपका सेल्फ डिसिप्लिन। पहली बात तो आपने फील्ड ही ऐसा चुना है, एनडीए डिसिप्लिन लाइफ है, लेकिन ये डिसिप्लिन अभी रिटन की तैयारी के साथ ही आपके अंदर आ जाना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन, इस डिसिप्लिन से अच्छे कह दो, कम से कम कह दो, वीक स्टूडेंट्स भी एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। क्या है इस सेल्फ डिसिप्लिन के अंदर, कितने बजे आपको उठना है, कितने बजे आपको सोना है, कितनी देर आपको पढ़ना है, कितनी देर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, आपको अगर मोबाइल यूज करना है कितनी देर, आपको रीडिंग एबिलिटी सुधारनी है, न्यूज़पेपर पढ़ना है कितनी देर, आपको दोस्तों के साथ टाइम बिताना है, पेरेंट्स के साथ टाइम बिताना है कितनी देर। ठीक है, तो सेल्फ डिसिप्लिन अपने आप में जब लाओगे, हर एक चीज शेड्यूल्ड होती चली जाएगी। थर्ड आता है आपका सिस्टमैटिक प्लानिंग। सिस्टमैटिक प्लानिंग बना बहुत सारे बच्चे लेते हैं, बट अगर सेल्फ डिसिप्लिन है तो ही इसे एग्जीक्यूट कर पाओगे, अदरवाइज इसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। हर बार बैच में हम बच्चों को देखते हैं, उनके रजिस्टर्स में, टेरीज में, मैं इतने बजे उठूंगा, इतने बजे सोऊंगा, इतने घंटे में मैथ्स को दूंगा, इतने घंटे में जीएस को दूंगा, फिर मैं ये करूंगा वो करूंगा। 2-3 दिन चलता है, क्रॉस होता है, नया बनता है, फिर वो नहीं हो पाता, फिर आगे चलता है। तो सिस्टमैटिक प्लानिंग करो सब्जेक्ट्स की, अपने शेड्यूल्स की, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन होगा तो ही उसको आप एग्जीक्यूट कर पाओगे। थर्ड यहाँ पे लिखा है
क्वालिटी और क्वांटिटी। बहुत सारे बच्चे क्वांटिटी बहुत सारी कर लेते हैं, बहुत सारा चीज पढ़ लेते हैं, बहुत सारा माल मैटर इधर से उधर से इकट्ठा कर लेते हैं, नोट्स ले लेते हैं, टॉपर्स के इंटरव्यूज सुन लेते हैं, रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के, ऑनलाइन में जितने टीचर्स पढ़ा रहे हैं हर एक की स्ट्रैटेजी सुन लेते हैं, बट क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, मैटर करती है क्वालिटी। चाहे आप वो बुक्स के रेफर में समझिए, प्रैक्टिस के रेफर में समझिए, मॉक्स के रेफर में समझिए। मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें भी एक बात बोली थी, रिसोर्सेस लिमिटेड रखो, रिवीजन उसका बहुत ज्यादा बार रखो, ठीक है। वही चीज यहाँ आई, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। क्वांटिटी पे मत जाओ, इतने मोटे मोटे रजिस्टर्स, इतनी सारी किताबें इकट्ठी कर ली। अगर तुम मार्केट में 10 किताबें एनडीए की खरीद रहे हो ना, तो उन 10 किताबों में 70 to 80% कंटेंट सेम होता है, 20% कंटेंट होता है जो अलग होता है, क्वेश्चंस अलग होते हैं, और तुम इतना सारा मैटर करके कॉन्फिडेंट हो जाते हो, हाँ हमने ये पढ़ लिया ये पढ़ लिया, नहीं, उसका रिवीजन कितनी बार किया है, इस चीज पर आपको फोकस करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्दी लाइफस्टाइल और स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये क्या मतलब हुआ? अगर आप एनडीए एग्जाम के लिए जा रहे हो, एनडीए इज नॉट ओनली अबाउट द रिटन पार्ट, एसएसबी भी है, आगे का बता रहे हैं, और हेल्दी लाइफस्टाइल आपको पढ़ाई में इफेक्टिवली हेल्प करने के साथ साथ जो ये सारे फीचर है ना, डिसिप्लिन हो गया, अपने आप को स्ट्रांग करना है मेंटली फिजिकली, है ना, ये सब चीज़ों में आपको हेल्प करेगा। तो हेल्दी लाइफस्टाइल में सुबह उठो, थोड़ा बहुत जॉगिंग कर लो, एक्सरसाइज कर लो, योगा वगैरह में जाते हो उसे कर लीजिए, मेडिटेशन करिए, ये मस्ट है, आपको करना है। थोड़ा सा टाइम आपको अपने लिए भी निकालना पड़ेगा, बिकॉज हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड होता है, और हेल्दी माइंड होता है तो कंस्ट्रक्टिव थॉट्स आते हैं, क्रिएटिविटी बढ़ती है, और हम अच्छे से चीज कर पाते हैं। एक तरफ एग्जॉस्टेड माइंड है, अगर एग्जॉस्टेड माइंड उस चीज को 4 घंटे में कर रहा है ना, तो हेल्दी माइंड उस चीज को 2 घंटे में 1.5 घंटे में कर लेगा। यही वजह है जब भी कोई पढ़ने की सलाह देता है, और आप में से कोई अगर रात में पढ़ते हैं, लेट नाइट है, तो पेरेंट्स या जो पुराने लोग हैं क्या कहते हैं, सुबह उठ सुबह पढ़। उसके पीछे भी साइंटिफिक लॉजिक है, हेल्दी फ्रेश रहते हो, कंस्ट्रक्टिव ज्यादा होते हो, क्रिएटिव ज्यादा होते हो, ठीक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या कहता है, बहुत सारे बच्चे ना अपने कल के फेलियर को आज के स्ट्रगल पर हावी कर देते हैं। अगर आप बच्चे लोग ऐसे हैं जो एनडीए सेकेंड टाइम दे रहे हैं, फर्स्ट टाइम किसी वजह से नहीं हो पाया, तो उसका फेलियर इतना ज्यादा ले लेते हैं कि उसकी वजह से स्ट्रेस होके आगे भी नहीं कर पाते। तो आपको अपना स्ट्रेस मैनेज करना पड़ेगा, जो हो गया, दोबारा शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि हर रात के बाद सूरज उगता ही उगता है। ऐसा कभी नहीं होता रात गुजर गई और अगले दिन सूरज ना निकले। तो आपका जो हो गया, बट सूरज तो उगाना ही पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है, ठीक है। आगे अगर बात की जाती है लास्ट, आपका जो पीयर सर्कल है वो बहुत कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। पीयर सर्कल मतलब फ्रेंड सर्कल, जिन लोगों के बीच में आप बैठते हैं, बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं। फैमिली में वो एनवायरनमेंट मिल जाए बहुत अच्छा, कि शाम में आए सब बैठे हैं और भाई क्या करा कैसे करा, है ना। दोस्तों में भी जा रहे हो तो सर्कल वो चुनो जो आपका कंस्ट्रक्टिव हो, जो आपको डेली मोटिवेट करे। एक तो होता है दोस्त, अबे यार मेरे से नहीं हो पाएगा, तो दूसरा दोस्त कह रहा है मैंने तो पहले ही कहा था छोड़ ना, कहाँ इसमें लग रहा है, इसमें सीट्स वैसी कम है, इसकी बजाय यहाँ एडमिशन ले ले। नहीं, एक वो होता है जिससे आपने कहा यार मुश्किल लग रहा है, क्या अबे मुश्किल क्यों लग रहा है, मेहनत कर हो जाएगा, करता रहे हो जाएगा, कभी ना कभी तो होगा, कर तो सही। आपको कंस्ट्रक्टिव पीयर सर्कल चाहिए होगा। तो मेरी नजर में ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे अगर आप एनडीए के सफर पे जाना चाह रहे हैं और चाहते हैं हमारा पेपर पहली बार में क्रैक हो, या दूसरी तीसरी बार है तो जो गलतियां पहली बार करी थी वो ना हो, ठीक है जी। अब आगे अगर बढ़ा जाए तो इसके बाद मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो आपको आपकी सिलेबस करने में हेल्प करेंगे। एक्टिव रिकॉल, जो भी चीज याद करी पढ़ी उसको रिकॉल करो एक्टिवली। कैसे?
सपोज आपने इंग्लिश में, फिजिक्स में, मैथ्स में, जीएस में कोई भी चैप्टर पढ़ा, बंद करके कॉपी रख दो एक तरफ, नोट्स एक तरफ, ठीक है। ब्लैंक पेज ले 5 मिनट के लिए सोचो पूरे चैप्टर को और शॉर्ट फॉर्म में उसको लिखना स्टार्ट कर दो। दिस इज कॉल्ड द एक्टिव रिकॉल, कि आपका ब्रेन कितना उसको याद कर पा रहा है। रटना नहीं है, दिमाग में रखना है। एक बार तो तभी करो, सपोज आपने सुबह पढ़ा है तो एक बार शाम में कर लो, शाम में पढ़ा है तो अगले दिन सुबह में कर लो। फिर इस चीज को एक एक, दो दो, तीन तीन दिन के गैप पर, और आते आते फिर हफ्ते में एक दिन इसके लिए सेट करो। सेकेंड है स्पेस्ड रिपीटेशन, वो इसी में ही हो जाएगा आपका कवर। नेक्स्ट है पोमोडोर टेक्निक। पोमोडोर टेक्निक क्या होती है? पोमोडोर टेक्निक बेसिकली एक ऐसी टेक्निक होती है जो आपको ये कहती है कि आपको लॉन्ग सिटिंग्स नहीं लेनी है। नॉर्मल शब्दों में आपके लिए बोले तो आपको सिटिंग्स 2 घंटे 3 घंटे की नहीं लेनी है। 25 मिनट आइडल टाइम है, बट आप 40 मिनट ले लो। 5 मिनट के लिए इधर उधर घूम लो, रिफ्रेश हो जाओ, अपने आप को रिलैक्स कर लो, फिर पढ़ लो। लंबे समय तक ज्यादा नहीं बैठना, क्योंकि शुरू में जोश जोश में हम बैठ जाते हैं, लेकिन बाद में हमें चीजें दिक्कत करने लग जाती हैं। तो इस चीज को आप फॉलो करेंगे। कंसिस्टेंट शेड्यूल होगा। सब कुछ करने के बाद आपके वीकली एक मॉक टेस्ट आपको देना होगा और उसमें सेल्फ असेसमेंट करना होगा। आप कहाँ पर खड़े हैं, कितना और इम्प्रूवमेंट की जरूरत आपको है। और लास्ट, डिस्ट्रैक्शन मैनेजमेंट, जो कि मैं अपनी हर वीडियो में आपको बोलती हूँ, डिस्ट्रैक्शन से बचो। मोबाइल हो सकता है, वो आपका फ्रेंड सर्कल हो सकता है। अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं तो बहुत सारे बच्चे उसकी वजह से भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं। थोड़ा सा उसको लिमिट में लाओ, एकदम से नहीं ला सकते, धीरे 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 करो, ताकि एग्जाम टाइम तक हम पूरा स्टडीज पर अपना फोकस कर सके। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे कोशिश करी है एक शेड्यूल आपको देने की। मैंने जो शेड्यूल बनाया है वो पास आउट स्टूडेंट्स और अपीयरिंग स्टूडेंट्स दोनों को ध्यान में रखते हुए बनाया है। अगर आप पास आउट स्टूडेंट्स हैं तो इस शेड्यूल में से जो ये वाला टाइम है स्कूल टाइम, आप इस स्कूल टाइम को हटाकर अगेन अपने स्टडीज के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत जनरल है। आपको सुबह 5:30 बजे हम उठा रहे हैं और 10 बजे हम आपको सुला रहे हैं, प्रॉपर नींद ले रहे हैं आप। ठीक है, ऐसा भी नहीं बहुत जल्दी उठा रहे हैं या बहुत लेट तक पढ़ा रहे हैं। और इस पूरे शेड्यूल में आपके आसानी से 7 घंटे निकल रहे हैं आपकी सेल्फ स्टडी के लिए। सारी चीजों का इसमें ध्यान रखा है, फटाफट से बताती हूँ। 5:30 बजे तक उठ जाओ, 6 बजे तक अपना हल्का फुल्का एक्सरसाइज जो भी आपको करना है मॉर्निंग रूटीन कर लीजिए। 6 से 7 के बीच में जो पहले दिन पढ़ा है फटाफट फटाफट रफली रिवाइज कर लो। जो मैंने आपसे अभी कहा था, रिपीटेशन आ गया ना यहाँ पर वो पॉइंट, 1 घंटा आपका यहाँ निकल गया। 7 से 8 के बीच में नहा धो लो, ब्रेकफास्ट कर लो, तैयार हो जाओ। अब अगर आप स्कूल जाने वाले हैं 8 से 2, पास आउट हैं तो ट्यूशन्स वगैरह होंगे, उन्हें आप कर सकते हो। ये टाइम मैंने पूरा आपके ऊपर छोड़ा है। 2 से 2:30 के बीच में घर आ जाइए, लंच, रेस्ट, हल्का फुल्का, और पहली सिटिंग 2:30 से 4 के बीच में लीजिए। कितना यहाँ पर आपका ड्यूरेशन निकल रहा है? लगभग 1.5 घंटे का। ठीक है जी। और यहाँ मैंने एम्फेसाइज भी करा है, इस वाले ड्यूरेशन में वीक एरियाज को कवर करना है जो आपके कमजोर हैं। 4 से 4:30 आधे घंटे का ब्रेक दिया है, चाय पानी नाश्ता हल्का फुल्का, रिलैक्स करो। फिर 4:30 से 6 बजे तक 1.5 घंटा अब यहाँ पे वो सब्जेक्ट्स पढ़ो जो स्कोरिंग है और आपके स्ट्रॉन्ग है। 6 से 7 के बीच में जो भी पढ़ा उसी के MCQs कर लो। 7 से 8 रात का खाना, रिलैक्स हो जाओ, पूरा 1 घंटा है। 8 से 9:30 में रिवाइज करो, फिर से मॉक टेस्ट। अभी शुरू में मॉक टेस्ट नहीं है तो शुरू में क्वेश्चंस ही करना, सब्जेक्ट अपनी मर्जी से उठा लेना, सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर नहीं डाला है। 9:30 से 10 बजे तक कुछ भी रीड करो। मैंने कहा डेली इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश पढ़ लो। मेडिटेशन करते हो, मेडिटेशन कर लो, और फिर 10 बजे सो जाओ। तो आराम से देखो कितना टाइम आपके लिए निकल रहा है, 1.5 3, और इधर ये 4, इधर आपका 5, और जो ये आधा घंटा यहाँ निकाल रखा है, इन्हें जोड़ लो, लगभग 6 से 7 घंटा। मेरी नजर में ये शेड्यूल मैंने
एक जनरल बनाया है नॉर्मल बच्चे के लिए। आप अपने हिसाब में इसमें चेंज भी कर सकते हैं। हो सकता है कुछ बच्चे लेट सोते हो तो आप आराम से 10 से 12 का टाइम बढ़ा सकते हो। कुछ बच्चे सोएंगे इतने ही बजे, उठेंगे जल्दी, आराम से उठ जाओ 4 बजे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और 8 से 2 वाला टाइम स्कूल वाले हैं तो भी, और नहीं है तो अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आज बहुत हेल्प मिलेगी उन बच्चों को जो सीरियसली एनडीए के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब 3 अक्टूबर से 8:30 बजे क्लासेस शुरू होंगी, उसमें तो हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है, कोई पेड कोर्स नहीं है। और यहीं पर आप लोगों को कैसे वहाँ नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस मिलेगी, हम लोगों का टेलीग्राम चैनल है, वो टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उस पर आपको डेली का प्रैक्टिस पेपर भी मिलेगा। मैथ्स तो है ही है, बट मैं कोशिश करूंगी बाकी भी अगर मिल जाए टाइम टू टाइम तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर लेना, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लेना, और कोई डाउट अगर रह गया हो इसमें किसी पॉइंट में तो उसको पूछने के लिए कमेंट में अपना क्वेश्चन लिख देना, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।